आज के ज़माने में सोशल मीडिया जो होता है इंसान का एक दूसरा हिस्सा है। इंसान सोशल मीडिया पर इतना भरोसा कर बैठता है कि उसी पर अपनी सारी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देता है। लेकिन इंसान कुछ समय ऐसे उलझ जाता है कि उलझने के बाद उसी सोशल मीडिया का सहारा लेकर विश्वास कर कर उस पर यकीन कर कर कुछ ऐसा कर जाता है जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है कि सोशल मीडिया के बदौलत एक महिला जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेती है, जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। साथ ही वह महिला इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देखने के लिए आए हुए हैं तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी वजह से हमारा यह चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो पाए और यह वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि आज का यह जो वीडियो है, यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की और ठीक उसी में द्वारका पड़ता है। द्वारका सेक्टर 7 स्थित एयरफोर्स अपार्टमेंट होता है। उसी अपार्टमेंट पर होते हैं मौके पर रिटायर बिग कमांडर BK जैन। उनकी अपनी पत्नी होती है मीनू जैन। रिटायर बिग कमांडर जो होते हैं BK जैन, उनके टोटल 2 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ा लड़का होता है आलोक और जो दूसरी नंबर की जिसका नाम होता है नेहा, जो काल्पनिक नाम है। आलोक जो होता है नोएडा में मौके पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करता है और उनकी जो लड़की होती है नेहा, उस समय गोवा में एक डॉक्टर के पद पर मौके पर तैनात होती है और साथ में अपने पति के साथ वहीं पर रहती भी है। इधर जो होते हैं जैसे BK जैन का मौके पर कमांडर से रिटायर होते हैं तो उसी वक्त उनकी जो नौकरी होती है वह जाकर इंडिगो एयरलाइंस में जाकर एक बतौर पायलट पे लग जाती है। अब लगने के बाद अपनी पत्नी के साथ अपने घर के रिश्ते में इधर आकर BK जैन उलझ जाते हैं और इधर मीनू साथ में BK जैन अपने घर परिवार में रहकर अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से बिताना शुरू कर देते हैं। वक्त तो अच्छा बीतने लगता है। तभी 25 अप्रैल 2019 का वही रात का लगभग 7 बजे का आसपास टाइम होता है। तो मीनू जैन के अपने पिता होते हैं HP गर्ग। अब मीनू के पास फ़ोन करते हैं कि बेटी इस समय तुम क्या कर रहे हो। मीनू कह देती है कि पिताजी इस समय हमारी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है और इसी वजह से आप हम आराम कर रहे हैं। HP जैन सोचने लग जाते हैं कि आखिर अभी तो हम अपने बेटे को लेकर अपनी बेटी के यहाँ मिलने के लिए जाने वाले थे। हमारी बेटी कह रही है कि अभी हमारी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए हम अपना जाना जो प्लान होता है उस समय कैंसिल कर रहे हैं। अब HP जैन अपना जो प्लान होता है उस समय अपने बेटे के साथ कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम होता है, यानी कि 26 अप्रैल 2019 का वही लगभग 7 बज के कुछ मिनट हो ही रहे थे, तभी इधर HP जैन जो होते हैं अपनी बेटी मीनू जैन के पास फ़ोन करते हैं। लेकिन उस समय मीनू जैन का जो होता है घंटी बजता है और बजने के बाद कट जाता है। दोबारा HP जैन कोशिश करते हैं, दोबारा बजता है, दोबारा फिर कट जाता है। काफ़ी बार ट्राई करते हैं, हर बार घंटी बजता है लेकिन कोई उठाने वाला नहीं होता है। इधर HP जैन फ़ोन मिलाकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी अपने बेटे अजीत को लेते हैं। अजीत को लेने के बाद अब मीनू जैन के उसी प्लॉट में पहुंच जाते हैं। उस प्लॉट में मीनू जैन का जो मकान होता है वह 3रे नंबर पे होता है। अब वहां पर तुरंत जो होते इधर HP जैन अपने बेटे अजीत को साथ लेते हैं और 3रे मकान में पहुंचते हैं। देखते हैं कि उसी मकान में तो ताला लगा हुआ है और काफ़ी अचंभा रह जाते हैं। दोबारा मीनू जैन के मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं, दोबारा भी घंटी बज रहा होता है, लेकिन उस घंटी की आवाज़ उस कमरे में नहीं सुनाई दे रहा था। आखिर अंदर कौन है
तभी एसपी जैन काफ़ी अचंभे रह जाते हैं। अजीत जो होता है अपनी बहन को काफ़ी बार आवाज़ लगा रहा था, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी मीनू जैन के ही पड़ोस के रहने वाले होते हैं शैलेंद्र उसी समय बात सुनते हैं कि मीनू जैन के ही सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, ढोल बेल बजा रहा है। तभी वह भी अंदर से निकल पड़ते हैं। अब उस समय देखते हैं कि वहाँ पर 2 लोग खड़े होते हैं। उनको तुरंत ही पहचान भी लेते हैं कि ये तो मीनू जैन के पिता है एचपी जैन, और साथ में उसका अपना भाई अजीत है, क्योंकि वहाँ उन लोगों का काफ़ी आना जाना होता है, इसलिए उन लोगों से हित व्यवहारी बन गया होता है। अब इधर जो था शैलेंद्र तुरंत ही अपने घर में इन दोनों को ले लेते हैं, और एचपी जैन उधर जो होता है पूरी आपबीती बता देते हैं। और शैलेंद्र जब पूरी आपबीती सुन लेता है तो अजीत जो होता है बालकनी में जाता है और वहाँ पर ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ने के बाद कोशिश करता है कि अंदर झांक के देखा जाए, और झांकने की कोशिश करता है। तभी उसको रास्ता मिल जाता है, और जिसकी वजह से वह अंदर वहाँ बेडरूम में घुस जाता है। तभी बेडरूम के नीचे देखता है उसकी जो अपनी बहन होती है मीनू जैन की डेड बॉडी अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, और साथ में कुछ दूर पर रखा हुआ एक खून से लथपथ अवस्था में एक तकिया होता है। तुरंत उसको पूरा यकीन हो जाता है कि हमारी बहन की मौत हो चुकी है, और अंदर से ही काफ़ी तेज तरह रोना शुरू कर देता है, और जाकर दरवाज़ा अंदर से खोलता है, अपने पिता को सारी बात बता देता है। एचपी जैन आते हैं, वह नज़ारा देख के वह भी काफ़ी दंग सा रह जाते हैं। तुरंत इसकी सूचना जो होता है उसी समय नज़दीकी पुलिस थाने द्वारका में दे दिया जाता है। वहाँ के थाना प्रभारी राम निवास जैसी खबर पाते हैं, तुरंत ही अपने से बड़े अधिकारी को खबर देते हैं। साथ में कुछ फोरेंसिक टीमों को खबर दे देते हैं, यहाँ तक कि डॉग स्क्वाड टीमों को खबर देते हैं, क्योंकि यह मामला जो होता है एक बिग कमांडर रिटायर फौजी का होता है। इसीलिए पुलिस तुरंत ही इसमें सख्तियत बरतना शुरू कर देती है। पुलिस की टीम कुछ ही मिनट के अंदर उस एयरफोर्स अपार्टमेंट में पहुंच जाती है, और पुलिस की टीम तीसरी मंजिल पर जैसे ही जाती है देखती है कि उस समय वहां पर काफ़ी सारा भीड़ लगा हुआ है। तो राम निवास अपनी टीम के साथ उसी कमरे में दाखिल होते हैं। देखते हैं कि सही में बेड के नीचे एक मृत महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उस बॉडी को अच्छे से पंचनामा करते हैं। पता चलता है बॉडी जो होता है मीनू जैन का है, और साथ में जो तकिया रखा होता है उस पर काफ़ी सारे बर्डन लगे होते हैं। पुलिस समझ जाती है कि इस तकिया का यूज करके मीनू जैन को मौत के हवाले कर दिया गया है। अब पुलिस की टीम उस घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं। पता चलता है मीनू जैन के जो दाहिने हाथ में एक अंगूठी थी, काफ़ी महंगी होती है, वह अंगूठी मौके पर गायब होती है। लेकिन पुलिस जब किचन में निरीक्षण करती है, पता चलता है किचन में 2 काफ़ी खाली कप पड़े हुए हैं। एक कप में थोड़ी बहुत चाय होती है, और साथ में नमकीन भी पड़ी होती है। पुलिस समझ जाती है कि मीनू जैन के साथ जिसने भी यह कारनामा किया है वह कोई अपना उसका ज़रूर होगा, और पुलिस इस तरह घटनास्थल का निरीक्षण करना बारीकी से शुरू कर देती है कि जांच पड़ताल को ही करना शुरू कर देती है। और जब शुरू कर देती है तो सामने देखिए जो अलमारी होता है वह उसका कपड़ा जो रखा हुआ होता है सब तस का मस हुआ होता है, और सामने रोशनदान होता है। रोशनदान का जो शीशा होता है पूरी तरह से टूटा हुआ होता है। पुलिस समझ जाती है कि हत्यारे ने अपना काम करने के बाद इसी दान को तोड़कर बाहर निकला होगा। अब पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद वहाँ जितने भी खड़े लोग होते हैं सबसे पूछताछ कर लेते हैं। पूछताछ के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर मीनू जैन के बॉडी को अपने कब्जे में लेकर वहाँ के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। इधर अब जो होते हैं मीनू जैन के जो अपने पिता होते हैं एचपी जैन, उनसे कुछ पूछताछ करती है। अब उन्हीं के तहत पुलिस की जो टीम होती है इधर आरोपी के विरुद्ध हत्या और साथ में लूटपाट का मुकदमा दर्ज कर लेती है, और पुलिस की टीम इस केस में जांच पड़ताल के लग जाती है। दूसरे दिन जो होता है उसी दिन एयरफोर्स में पायलट के पद पर तैनात जो होते हैं बीके जैन मौके पर पहुंच जाते हैं। सब सारे मामले के बारे में उनको सच्चाई पता चलता है तो उनके पैर नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, और अपने कमरे की जाकर अच्छे से छानबीन करते हैं। तभी उनको पता चल जाता है कि हमारे कमरे में लगभग 35 लाख रुपए तो नकद रखे हुए थे, और साथ में कुछ तोले गहने रखे हुए थे। यह सब मामला जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि इनके घर में लूटपाट के इरादे से यह सब कांड किया गया है, पुलिस समझ जाती है कि जो भी कोई व्यक्ति होगा असल में या मीनू जैन का कोई करीबी होगा। इधर पुलिस दोबारा अब बीके जैन के पास पहुँचते उनसे कुछ पूछताछ शुरू कर देती है। बीके जैन पुलिस के सामने कहने लग जाते कि साहब मीनू जैन के दाहिने हाथ में एक अंगूठी थी, साथ में मीनू जैन के पास 2 मोबाइलें थी, वह भी गायब पड़ी हुई है,
अब पुलिस समझ जाती है कि मीनू जैन का जो मोबाइल होता है वह भी वही अपराधी ले गया है। इसीलिए पुलिस की टीम इधर मीनू जैन का दोनों मोबाइल नंबर होता है डीआर डिटेल निकालने के लिए पुलिस की टीम जो होती है उसी समय भिजवा देती है। इधर पुलिस की टीम अब यह जानना चाहती थी कि आखिर इस अपार्टमेंट में बाहरी व्यक्ति कौन आया हुआ था। पुलिस की टीम जाती है, जाने के बाद तुरंत ही जो अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरे मौके पर गेट पर लगे हुए थे उन कैमरों को पुलिस अब निगरानी करना शुरू कर देती है। तब इस देखती सामने वाला जो कैमरा होता है उसी कैमरे में सामने अपार्टमेंट के बाहर स्विफ्ट डिज़ायर कार होते हैं। स्विफ्ट डिज़ायर कार जो होते हैं उस समय तो खड़े होते हैं। पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है किसी स्विफ्ट डिज़ायर का कार जो होता है व्यक्ति अंदर आने के लिए उपयोग किया होगा। पुलिस की टीम जाती है वहाँ उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करती है। तो पूछताछ करने के बाद सिक्योरिटी गार्ड जो होता है पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब असल में 25 अप्रैल 2019 को लगभग वही दोपहर को 2 बजे का आसपास टाइम होता है। उसी बीच हमारे पास एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आता है। कहने लग जाता है कि हमें मीनू जैन के पास जाना है। तो हम उस व्यक्ति को रोक लेते हैं। तभी वह व्यक्ति जो होता है मीनू जैन के पास फ़ोन कर देता है और मीनू जैन हमसे बात हुए करते कहने लग जाती हैं कि आप उस व्यक्ति को अंदर भेज दो, वह हमारा काफ़ी पहचाना हुआ व्यक्ति है। और उस व्यक्ति से उस जो था कार का और नंबर अपने डायरी में नोट करा लेते हैं। लेकिन वह व्यक्ति हमारी डायरी में अपना नोट और साथ में अपना पता नहीं दर्ज करता। और जैसे रात का वही 9 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी बीच मीनू जैन उस अधेड़ वाले व्यक्ति के साथ उसी कार से बाहर निकल जाती है। लेकिन कुछ घंटे के बाद फिर दोबारा अंदर चली जाती है। अब पुलिस की जो टीम होती है जानना चाहती है कि वह कार किसका था। इसीलिए पुलिस की टीम जब कार के बारे में स्विफ्ट डिज़ायर कार के बारे में पता करती है, पता चलता हुआ स्विफ्ट डिज़ायर कार जो था उसमें खड़ा हुआ एक कार वह तो फर्जी कार हुआ था। और पुलिस के सामने यह काफ़ी बड़ा चैलेंज बन जाता था कि आखिर वह बुजुर्ग व्यक्ति तक था कौन, वह आया कहाँ से था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इधर अब जो मीनू जैन का 2 मोबाइल नंबर होता है उन्हीं दोनों मोबाइल नंबर पर कॉल करती है। पता लगता है एक मोबाइल नंबर का उस समय तो घंटी बज रहा होता है लेकिन एक मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता देता है। लेकिन जिस पे दूसरा कॉल जा रहा होता है पुलिस उस मोबाइल नंबर को उसी समय सर्विलांस के ज़रिए ट्रेस करना शुरू कर देती है। और जब ट्रेस करना शुरू कर देती है पता लगता है वह जो मोबाइल नंबर होता है वह मोबाइल नंबर उस समय जयपुर में दिखा रहा है। पुलिस की टीम जो होती है इस घटना का जाँच पड़ताल करने के लिए लगभग कई दिन का समय बीत जाता है। तभी पुलिस की टीम 29 अप्रैल 2019 का वही लगभग दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच पुलिस की टीम पता पाती है कि जयपुर में मुरलीपुरा इलाके में इस समय मीनू का दूसरा मोबाइल नंबर जो होता है एक्टिवेट दिखा रहा है। पुलिस की टीम जो होती है सर्विलांस की मदद से अब मुरलीपुर पहुंच जाती है। तो वहां पर बाहर एक अपार्टमेंट होता है, उसी बाहर के खड़े हुए अपार्टमेंट में खड़ा हुआ वही स्विफ्ट डिज़ायर कार होती है जिसको पुलिस तुरंत ही पहचान लेते कि यही स्विफ्ट डिज़ायर कार है जो हमें उस कैमरे में मिले हुए थे। लेकिन पुलिस जैसे ही उस कार के बारे में पता चलता है एक व्यक्ति अंदर से निकलता है। वो अपना नाम बता देता कि साहब हम दिनेश दीक्षित है। और पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि बस इसी ने सब किया है। और बल्कि समझ भी नहीं जाती, पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है क्योंकि पुलिस को उस सीसीटीवी फुटेज में उस व्यक्ति का चेहरा जो होता है पूरी तरह से मिल जाता है और वह चेहरा पूरी तरह से मैच कर जाता है। पुलिस की टीम तुरंत ही उसको वहीं से गिरफ्तार करती है और अपने ही थाने द्वारका ले जाती है। वहाँ पुलिस जैसे ही उसके सामने वही सीसीटीवी फुटेज निकाल के दिखाती है, दिखाने के बाद इधर दिनेश दीक्षित का जो चेहरा होता है पूरी तरह से ऊँट सा जाता है और पुलिस के सामने बिना किसी दबाव के मीनू जैन के उस रात हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आता है इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। असल में मीनू जैन के जो अपने पति होते हैं बीके जैन एयरफोर्स के बिग कमांडर पद पे जब रिटायर होने के बाद मौके पर जाकर इंडिगो एयरलाइंस में बतौर पायलट पे तैनात हो जाते हैं। तैनात होने के बाद जो होता है इधर इनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से चलना शुरू हो जाता है। और जब चलने लग जाता है तो उसी बीच मीनू जैन और साथ में बीके जैन के जो दोनों बच्चे होते हैं मौके पर अपने अपने काम पर लग जाते हैं क्योंकि उनकी जो अपनी बेटी होती है वह गोवा में अपने पति के साथ एक डॉक्टर के पद पर तैनात हो जाती है। लेकिन उनका जो अपना बेटा होता आलोक वह मौके पर नोएडा में ही एक बढ़िया बिजनेस में लग जाता है। लेकिन आलोक को जब भी अपने माता पिता से मिलने का मन होता है तो मिलने के लिए अपने ही उसी अपार्टमेंट में पहुंच जाता और मिल के 1-2 दिन बाद निकल जाता है। लेकिन घर में जो अकेली बचती है तो उस समय बचती हैं मीनू जैन जिनकी उम्र होती है लगभग 48 साल के आसपास होता है।
लेकिन मीनू जैन जब भी घर में अकेली रहती तो काफ़ी बोरियत सी महसूस करते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय होता है सोशल मीडिया पर बीतना शुरू हो जाता है। उसी सोशल मीडिया पर फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने लगती हैं, और जब यूज करने लगती है उसी बीच उनकी काफ़ी दोस्ती की तलाशी भी हो जाती है, और उसी दोस्ती की तलाशी करते करते काफ़ी लोगों से उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करा लिया था। काफ़ी लोगों से चैट के थ्रू बातें करने भी शुरू कर देते हैं। लेकिन ठीक घटना से मात्र 5 महीने पहले जो होता है उसी फेसबुक पे एक अच्छा खासा प्रोफाइल उनके सामने निकल के आता है। वह प्रोफाइल होता है दिनेश दीक्षित का। दिनेश दीक्षित जो होता है मौके पर रहने वाला होता है जयपुर का। टोटल उसके 2 पत्नियां होती हैं, लेकिन एक पत्नी जो होती है 2 बच्चों के साथ अपने गांव में रहती है। उसकी जो दूसरी पत्नी होती है, दूसरी पत्नी जयपुर के ही एक अपार्टमेंट में एक किराया लेकर उसी के साथ रहा करता था। लेकिन कहा जाता है कि साल 2015 में उसके ऊपर एक ऐसा केस हो गया था जिसकी वजह से वह जेल में 2 साल का सज़ा काट बैठा। लेकिन साल 2017 में जेल से छूटने के बाद जो अच्छे नस्ल के जो कुत्ते होते हैं उनको ख़रीदने और बेचने का बिजनेस कर लेता है, जिसकी वजह से दिनेश दीक्षित के पास काफ़ी अच्छे पैसे आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आने जाने शुरू हो जाते हैं तो उसी बीच दिनेश दीक्षित की जो दोस्ती होती है वह जाकर दिल्ली में रहने वाले एक शख्स से हो जाते हैं। उसी शख्स से इतनी गहरी दोस्ती बना लेता है कि क्रिकेट में वह सट्टा भी लगाना शुरू कर देता है। और जब लगाने लगता है तो उसके पास कुछ पैसे आते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सट्टे की वजह से उसकी जो आमदनी होती है काफ़ी ढीली सी पड़ जाती है, जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी से काफ़ी दुखी हो जाता है, और उसी दुखी में वह कर्जदार भी बन बैठता है। लेकिन अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करने के लिए अपने मन में एक प्लान बनाता है। उसी प्लान के तहत वह सोच बैठता है क्यों ना सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए। इसी सोशल मीडिया पर काफ़ी अमीर घर की महिलाएं होती हैं आती हैं, उनसे दोस्ती किया जाए, दोस्ती का उनका बैकग्राउंड जानकर उनके घर में घुसा जाए और उनका लूटपाट किया जाए। और इसी इरादे से दिनेश दीक्षित जो होता है अब लग जाता है, और इसी में उसकी काफ़ी महिलाओं से दोस्ती भी हो जाती है और उसके घर जाकर लूटपाट को अंजाम भी दे देता है। लेकिन ठीक 5 महीने पहले जो होता है मीनू जैन से जाकर उसी फेसबुक के थ्रू दोस्ती हो जाता है। लेकिन इधर मीनू जैन जैसे ही अब दिनेश दीक्षित का वह प्रोफाइल देखने के बाद उसकी हैसियत को समझकर हाई वोल्टेज उसका जो होता है यंग शरीर देखकर फिदा से हो जाती है। और इधर अब दिनेश दीक्षित और जाकर मीनू दीक्षित से दोस्ती कर लेता है। दोनों पर चैट होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच मोबाइल नंबर जो होता है शेयर भी हो जाते हैं। शेयर होने के बाद दोनों के बीच रात रात बातें शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मीनू के घर उसके ना अपने पति होता ना उसके दोनों बच्चे होते हैं। घर में पूरी रात अकेली पड़े रहते हैं, और जब भी मौका मिलता है मीनू को तुरंत ही दिनेश दीक्षित के पास फ़ोन कर देती है और अपने अपार्टमेंट में आराम से बुला देती है। बुलाने के बाद अपने अपार्टमेंट के उसके साथ वह संबंध बना लेते हैं, और यह जो संबंध का रिश्ता होता है बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। ऐसे चलते चलते लगभग 3 से 4 महीने का वक्त बीत जाता है। लेकिन इधर मीनू जैन को दिनेश दीक्षित के ऊपर काफ़ी सारा विश्वास हो जाता है। वह सोच लेती है कि हमारे ज़िंदगी में अगर कोई मिला है तो सबसे अच्छा व्यक्ति दिनेश दीक्षित है। और दिनेश दीक्षित की नज़र जैसे ही मीनू जैन के हाई प्रोफाइल घर में पहुंचती है तो उसके घर में पूरी तहकीकात कर लेता कहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। वह समझ जाता है कि हमारा जो निशाना लगा है पूरी तरह से सही जगह लगा हुआ है। उनके घर की हर एक कोने की छानबीन करते हुए मीनू से पूछ भी लेता है। मीनू सारी बात बता देती है कहाँ पर हमारे घर में कितना रुपया पड़ा हुआ है। तभी 25 अप्रैल 2019 का दोपहर का लगभग 2 बजे का आसपास टाइम होता है। तो उसी बीच मीनू जैन के जो अपने पति होते हैं बीके जैन, वह मौके पर अपने ड्यूटी पर तैनात होते हैं और उनके दोनों बच्चे अपने अपने जगह पर फिट हुए होते हैं। मीनू जैन समझ जाती है कि आज हमारे पास काफ़ी अच्छा सा टाइम है, और उसी बीच मीनू जैन चैट के थ्रू दिनेश दीक्षित से बात करना शुरू कर देती है। कहने लग जाती है कि हमारे पास काफ़ी अच्छा मौका है और इस समय तो हम हमारे अपार्टमेंट में आ जाओ। और यह जैसी बात दिनेश दीक्षित सुनने के बाद अपना वही डिज़ायर कार लेता है। लेने के बाद कुछ मिनट का सफ़र तय करके उसी अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, और जैसे ही गार्ड के पास पहुंचता है तो गार्ड जो होता है इधर दिनेश दीक्षित को रोक लेता है। दिनेश दीक्षित तुरंत ही मीनू जैन के पास फ़ोन कर देते हैं। मीनू जैन जो होती है तुरंत ही गार्ड से बात करके अब इधर दिनेश दीक्षित को अंदर बुला लेते हैं। अंदर जाने के बाद दिनेश दीक्षित को जैसे ही मीनू जैन देखती है तो खुशी उससे पड़ती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहाँ दोनों बैठकर कुछ देर अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। करने के बाद अपना अच्छे से
चाय नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही रात का 9 बजता तो उसी बीच मीनू जैन और साथ में दिनेश दीक्षित दोनों अपना वही डिजायर कार लेकर बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। लगभग 2 घंटे घूमने के बाद जब रात का वक्त हो जाता है, इधर दिनेश दीक्षित और साथ में मीनू जैन अपने उसी अपार्टमेंट वाले फ्लैट में चले जाते हैं और वहाँ रहकर अच्छे से दोनों मिलकर एक साथ पैक लगाना शुरू कर देते हैं। दोनों काफ़ी नशे में हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच दिनेश दीक्षित का दिमाग काम कर जाता है। वह सोच बैठता कि आज हमें इस घटना को तो अंजाम देना है, और इसीलिए अब जो होता है मीनू जैन को दिनेश दीक्षित काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इधर मीनू जैन काफ़ी नशे में आ जाते हैं। लेकिन रात का लगभग वही जैसे 1:30 बजे के आसपास टाइम होता है तो दिनेश दीक्षित जो होता है जैसे देखता है कि मीनू जैन काफ़ी नशे में हो गई है, उसी समय उसका पास रखा हुआ एक तकिया होता है, उसी तकिए को लेता है। उसी के सहारे से मीनू का सांस फूलने की वजह से ही मौत हो जाता है। अब वह समझ जाता है कि मीनू जैन इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। मीनू जैन के अलमारी में जाता है। वहाँ जाने के बाद लगभग 50 लाख का ज्वेलरी रखा होता है, अपने पास रख लेता है और मीनू जैन के दाहिने हाथ में अंगूठी होता है, उसको ले लेता है और उसका दोनों मोबाइल अपने जेब में रख लेता है और बैठकर वहाँ दोबारा पैक लगाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही भोर का 5 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी बीच इधर जो दिनेश दीक्षित रोशनदान का जो शीशा होता है उसको तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद मीनू जैन का दोनों मोबाइल अपने जेब में रखकर वहाँ से तो निकल जाता है और जैसे ही गुड़गांव के टोल टैक्स पर पड़ता है तो वहाँ पर मीनू जैन का जो पहला मोबाइल होता है उसको स्विच ऑफ कर लेता है। लेकिन दूसरा मोबाइल स्विच ऑफ करना भूल जाता है और वहाँ से तुरंत जयपुर के लिए निकल जाता है। वह सोच बैठता है कि अब तो हमारी ज़िंदगी जो होता है बेहतर तरीके से बीतेगी, पुलिस हमको पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन उसकी एक गलती की वजह से मीनू का जो मोबाइल होता है दूसरा वह आन पड़ा रहता है, जिसकी वजह से पुलिस वहाँ लोकेशन के तहत पहुंच जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई दिनेश दीक्षित की तहरीर पर निकल के आता है, पुलिस की टीम जो होती है ना कुछ सोच पाती ना कुछ समझ पाती है और पुलिस की टीम इधर दिनेश दीक्षित को जो होती है द्वारका ही कोर्ट में ले जाती है। वहाँ पेश करने के बाद द्वारका के कोर्ट में दिनेश दीक्षित के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों आपका यह वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपनी राय अपने माध्यम से हमारे कमेंट में रख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।